हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वह विषय है कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। यदि हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं और हमारी आशा अनुरूप अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे। ये सवाल हमेशा आपको रात को सताता होगा और हमेशा सोचने को मजबूर कर देता होगा कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये आपका ही सवाल नहीं है, ये सभी का सवाल था, सभी का सवाल है, मेरा भी सवाल था। इवन जब मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं आता तब मेरा भी यही प्रश्न था कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा फिर। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं और आप प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार में बनना चाहते हैं तो फिर आप दो प्लान को साथ में लेकर तैयारी करें, प्लान ए और प्लान बी। लेकिन प्लान ए की स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनी होनी चाहिए, जो कि आपका सपना है शिक्षक बनने का, टीचर बनने का, तो उस प्लान के लिए आपको पूरी मेहनत के साथ में, पूरी शिद्दत और जुनून के साथ में काम करना है दोस्तों। तभी आपको मध्य प्रदेश सरकार में या ऑल इंडिया में जहाँ पर भी आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, किसी भी एग्ज़ाम में, या DSSB किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप उसके लिए 100% आपका प्रयास देंगे। नहीं तो अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं कि मैं तो फॉर्म भर देता हूँ, नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी कर लूँगा, तो मैं कहता हूँ आपसे कि आप इस रास्ते पे जाइए ही मत, क्योंकि आप आपका जीवन खराब कर रहे हैं साथियों। आज कंपटीशन इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको अगर शिक्षक बनना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो उसकी स्ट्रेटजी आपको 2 साल पहले करनी होगी दोस्तों। जिस प्रकार किसान मौसम के पहले ही अपने अपने खेतों में क्या बोना है, क्या दवाइयाँ लगनी है, वह सब तैयारी करके रखता है, उसी प्रकार से आपको भी पहले से 1-2 साल पहले आपकी स्ट्रेटजी बदलनी होगी दोस्तों, बनानी होगी आपको, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। अब प्लान ए की तैयारी कैसे करें। प्लान ए की तैयारी इस प्रकार से करें कि जैसे आप नदी के पुल के बीचों बीच खड़े हैं और एक तरफ से आपके पीछे शेर दौड़ रहा है और दूसरी तरफ आपकी मंजिल है। जितनी कोशिश आप शेर से अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, उतनी ही शिद्दत के साथ में आपकी जो जॉब है या आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की या शिक्षक बनने की जो जिद है, उस हद तक आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे दोस्तों। प्लान ए की तैयारी में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। अब ये होता है कि कितने अटेम्प्ट, क्या पहला अटेम्प्ट हमने ले लिया, दूसरा अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो क्या तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट या पांचवा अटेम्प्ट, फिर प्लान बी पे कब जाए, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आप सभी दोस्तों को समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप कम से कम 2 अटेम्प्ट तो आपके जीवन में शिक्षक बनने के लिए करें। तीसरे अटेम्प्ट पे भी आप जा सकते हैं, पर तीसरे अटेम्प्ट का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। एक अटेम्प्ट का मतलब होता है 5 वर्ष, जी हाँ 5 वर्ष, और 2 अटेम्प्ट मतलब 10 वर्ष, और तीसरा अटेम्प्ट मतलब 15 वर्ष। आप अपने जीवन के 15 वर्ष अगर प्लान ए के लिए खो देंगे तो प्लान बी के लिए फिर क्या करेंगे आप। और 15 वर्ष में आपकी उम्र क्या होगी दोस्तों। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में आप सभी देख रहे हैं कि जो नौकरियां है, जो वैकेंसीज है, वो पंचवर्षीय हो गई है दोस्तों। पंचवर्षीय मतलब चुनाव आए तो भर्तियां आएगी, चुनाव गया भर्तियां गायब। यानी एक अटेम्प्ट अगर आपने अपने 100% अचीवमेंट के साथ में नहीं दिया, आपके 100% प्रयास के साथ में नहीं दिया, तो यकीन मानिए कि दूसरा अटेम्प्ट मतलब 10 वर्ष के लिए है आपका। और दूसरा अटेम्प्ट भी अगर आपने उसमें भी आपने अपनी तैयारी छोड़ दी,
तो तीसरे अटेम्प्ट आप 15 वर्ष में चले जाएंगे दोस्तों। यानी आप ओवर एज जो बोलते हैं ना कि लोग ओवर एज कैसे हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं दोस्तों। उनकी गलतियां नहीं होती है। गवर्नमेंट 55 वर्ष पे जब भर्तियां निकालेगी तो लाजमी है कि सभी कैंडिडेट, अधिकतर कैंडिडेट जिनकी उम्र लगभग अंतिम पड़ाव पर रहती है, वो वेटिंग में चले ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप 2 अटेम्प्ट में ही अपनी जो उम्मीद है, जो जगह रखे है आपकी में, आपका सपना है उसको सच करने की पूरी कोशिश करिए कि मैं 2 अटेम्प्ट में तो शिक्षक बन ही जाऊंगा, कैसे भी बन जाऊंगा। क्योंकि प्लान बी, अगर मैं बोलूं कि प्लान बी आपको रेडी रखना है, तो प्लान बी के लिए आपको सोचना होगा। आप अपनी रुचि अनुसार उसको रखेंगे। और आपका पहला तो सपना है, आपके माता पिता का, आपके परिवार का जो सपना है, वह सपना है आपका सपना जो आप देख रहे हैं शिक्षक बनने का। तो उस पर पहले फोकस करें, उस पर 100% फोकस करें। क्योंकि दूसरा जो प्लान बी है आपका, अगर आप उसको सोचेंगे तो दोस्तों उस प्लान बी को सोचने के लिए आपको कई समय लगेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहता है, वे सभी मेरी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। किसी के पास में कोई बड़ी धन दौलत नहीं है, नहीं तो वो अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय चालू कर सकता है। इसलिए, और किसके पास में अगर जमीन भी है तो बड़े जमींदार का लड़का है, तो भी उसको सोचना पड़ता है दोस्तों कि प्लान बी पे कब जाए, क्योंकि वो खेती करना नहीं चाहता। असल मुद्दा ये है, अगर इतना पढ़ने के बाद में वो खेती करेगा तो समाज उसको ताने मारेगा। इसलिए वो भी उस फील्ड में नहीं जाना चाहता, प्लान बी में। इसलिए प्लान बी आपको सोचने में बहुत समय लगेगा, और उस सोचने के पहले आप प्लान ए को इतना 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 टाइम दे दे कि प्लान बी तक हमें जाना ही ना पड़े, प्लान बी तक हमें जाना ही ना पड़े। तो आप तैयारी इस प्रकार से करिए दोस्तों कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो ही जाए। अब आती है बात कि कैसे तैयारी करें। तो सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। निश्चित ही आप उस अचीवमेंट को पा लेंगे। कंपटीशन मानते हैं, कंपटीशन बढ़ गया दोस्तों, लेकिन अगर आपके सपना है शिक्षक बनने का, आपके पास जुनून है, तो आप वो सब कर दिखाएंगे जो आपने सोचा। जो आपका सपना है जल्द ही सच करके दिखा देंगे। गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, ओढ़े सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से जीवन नहीं मरा करता है। साथियों, सपना देखिए, लेकिन एक सपने के पीछे मत भागिए। वह सपना अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। हमारा प्लान बी है, प्लान बी के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी सफलता जरूर प्राप्त होगी। लेकिन प्लान ए के लिए इतनी मेहनत कर लीजिए दोस्तों कि प्लान बी तक हमें जाना ही ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।